गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय श्री श्याम, जय महाकाल। आप सब कैसे हैं? आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि मेरे पास आप जैसे प्यारे प्यारे से सपोर्टर्स हैं, इसलिए मैं काफ़ी अच्छी हूँ और आप सब भी बिल्कुल ही अच्छे होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हर वीडियो में मेरा सपोर्ट कर पाएँ। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मुझे आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है और आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और मैं अपनी फुल हिस्ट्री अपने अब ब्लॉग में डालूँगी, सारी चीज़ें कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे क्या हो रहा है, सारी चीज़ें। क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि हमें आपकी कहानी तो पता नहीं है, रियल है या फेक है, तो हम कैसे आपको सपोर्ट करें। दीदी, आप अपनी पूरी मतलब जो स्टोरी है वो डालिएगा और हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। जितना हो सकेगा हम सबको ही सपोर्ट करेंगे। और आप सबको भी पता है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर लोग देखते हैं और हर रोज़ मतलब हर दिन के लोग पढ़ते हैं, कम नहीं होते हैं। तो हम सोशल मीडिया पे जो भी बोलते हैं, हम हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो बहुत सोच समझ के आपको बोलना पड़ता है, क्योंकि अपनी बात को मतलब पब्लिश करना बहुत बड़ी बात होती है। आज 1000 लोग देख रहे हैं, 2000 देख रहे हैं, कल 10,000 देखेंगे, परसों 50,000 देखेंगे, 1 लाख देखेंगे। लोगों की जो मतलब जो होती है ना, क्या कहते हैं उसको, जो लोगों की लिमिट होती है वो बढ़ेगी, सोशल मीडिया पे कम नहीं होगी। और सोशल मीडिया एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इतनी सी चीज़ होती है ना, वो तुरंत हाईलाइट और तुरंत फिर हो जाती है। अच्छा भी है। और तो कहीं ना कहीं हम लोग आज इस स्थिति पे आकर अपनी स्टोरी को शेयर करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये स्टोरी फेक्स लगती हैं, या फिर हमने कई यूट्यूबर्स की जो उनके चैनल पे बैड कमेंट्स करते हैं। तो प्लीज़ पता आपको, हम लोग यहाँ पर बहुत सोच समझ के, बहुत मशक्क़तों के बाद सोशल मीडिया चैनल पर आते हैं और अपनी स्टोरी आप सबके साथ शेयर करते हैं। और आप सबके साथ शेयर करने के बाद हमें थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा प्यार और आपसे बहुत अच्छे से सपोर्टिव वाली बातें कमेंट्स के थ्रू मिलती हैं। इसीलिए हम लोग जब भी हम लोगों के साथ कुछ गलत होता है, हम लोग सोशल मीडिया पर आ जाते हैं और अपनी आपको फैमिली बना लेते हैं। फ़िलहाल मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ, कई समय से हो रहा था, बट मैंने कभी सोशल मीडिया पे नहीं आई। मेरी शादी 30 नवंबर 2020 को हुई थी शिकोहाबाद में। मेरे हस्बैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और फ़िलहाल मेरे साथ जो हुआ वो शायद किसी के साथ भी ना हो। मैं ये मानती हूँ कि केस डिफ़िकल्ट हैं। मेरे वकील भी बोलते हैं कि मोना, सबके केस इतना डिफ़िकल्ट है, तुम्हारा केस तुम्हारा सबसे ही उल्टा है। तुम्हारा केस जो है वो एक फ्रॉड का केस है, डिफ़िकल्ट भी है। तुम्हारे साथ तुम्हारी मानसिक हानि भी है, तुम्हारा शोषण भी है, तुम्हारे साथ गलत हुआ भी है। और मेरे साथ सारी चीज़ें वो ऐसे लोग बोलते हैं ना, कहते कि तुम क्या करोगी, कितने केस लगाओगी, कितना क्या करोगी। मैं बस इतना कहती हूँ कि मुझे विश्वास है कि मेरा भगवान मुझे न्याय दिलाएगा, क्योंकि मैंने ना अपने भगवान पर सब कुछ छोड़ दिया। मैं ब्लॉग्स वगैरह नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया पे मेरी आना थोड़ी सी मजबूरी बन गई थी। और आप लोग भी मुझे सपोर्ट करिए, तो मैं पक्का सोशल मीडिया पे रोज़ ब्लॉग डालूँगी और अपनी जीवन की हिस्ट्री शेयर करूँगी आपसे। तो आपको पता, मेरी शादी के आधे घंटे बाद से ही मेरे साथ बहुत गलत हुआ, बहुत कुछ गलत हुआ था। लेकिन मैं प्यार, सबके विश्वास, ख़ास तौर से अपने पति के सपोर्ट की वजह, मतलब पति के वजह से मैं सब कुछ झेल रही थी। क्योंकि मेरे जो सास ससुर थे वो बचपन में ही ख़त्म हो गए थे हस्बैंड के। तो कहीं ना कहीं मेरे पापा जी को ये लगता था कि ये बिना माँ बाप के हैं, तो इनका हमें दूर तक साथ देना चाहिए। बट मेरे पिता ने कभी भी मेरे पति को लेकर कोई कमी नहीं छोड़ी, और ना ही मेरे माँ बाप ने, मेरे भाई ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। एक बार हम आपको बताएं कि मेरे हस्बैंड को बीमार हो गए थे, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, उनको कोविड हो गया था 2022 में। तो मेरे हस्बैंड को कोविड हो गया था, तो उनका साथ सबने छोड़ दिया था। उनके अपने भी कहते थे कि अगर ये मर रहे हैं तो मर जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता, मेरे पापा ने अपनी जीवन की सारी जमा पूंजी को
ख़त्म कर दिया था उस समय और मेरे हस्बैंड को पुनः जन्म दिया। आज वही हस्बैंड मेरे पिता के लिए काल बन गए हैं। आज वही दोनों लोग भाई और वो लोग मेरे पिता के हत्या करना चाहते हैं, मेरी हत्या करना चाहते हैं। आप सबको ये लगता है, पता हम लोग खुश रहते हैं, पर इस खुशी के पीछे ना बहुत बड़े बड़े राज हैं। इतना गलत हुआ कि इंसान टूट जाता है इन सब चीज़ों को लेकर। पता 3 साल की एकदम स्टोरी इस 15-20 मिनट वाले ब्लॉग पर शेयर करना बहुत मुश्किल होता है। सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, फिर भी हम लोग अपनी करते हैं। मेरे पापा ने पता मेरे जिस हॉस्पिटल में सब लोगों ने बोल दिया था कि इनको बचाना बहुत मुश्किल है, बट मेरे पापा को एक जिद थी कि नहीं, मेरे भाई को और मेरे पापा को, कि नहीं मैं अपने मेरे हस्बैंड को बचाएंगे, कैसे बचाएंगे, चाहे कितना भी पैसा लग जाए। मेरे पापा ने, क्योंकि कहते हैं कि सच्चे दिल से की गई और किसी के लिए निस्वार्थ की गई सेवा बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगी, कभी शेयर करूँगी कि किस स्थिति में जब मेरे हस्बैंड को ब्लड निकल रहा था और मेरे पापा मेरा भाई कैसे उनके मुंह से वो ब्लड वगैरह से पोंछ रहे थे और उनके मुंह से खून जब निकल रहा था तो उनकी पैर दबा रहे थे, बहुत सारी सेवा कर रहे थे। मम्मी तो ऐसे, मैं आपको वीडियो ज़रूर मेंशन करूँगी कि मेरे पापा ने मेरे हस्बैंड को किस स्थिति में बचाया था। आज वही इंसान, मेरे पापा, मुझे, मेरे परिवार को इतना दुख दे दिया, उसने इतना दुख दे दिया। और दुख देने के बाद थोड़ी सी शर्म और मर्यादा बिल्कुल नहीं रह गई, बिल्कुल भी नहीं रह गई। उस इंसान ने कभी भी मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, कभी वो मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि वो मुझसे कभी प्यार नहीं करता था। उससे कई लोग जब बात करते हैं तो वो ये बोलता है कि ये मुझे शादी के चौथे दिन ही मेंटली डिस्टर्ब लगती थी। तो डियर बताइए, आप सब लोग भी बताइए कि एक लड़की पिता अपनी बेटी को 40 से 45 लाख की अगर शादी करेगा तो मेंटली डिस्टर्ब होकर तो करेगा ही नहीं है। कैसे वो एक पिता, अगर उसकी बेटी पागल होती तो वो शादी ही क्यों करता? तो ये सोचिए, जब जो इंसान ये कहता हो कि मेंटली डिस्टर्ब है ये, तो सपोज़ कीजिए आप लोग, वो कितना हद तक गिर सकता है। बहुत स्थिति ख़राब हो गई। ख़राब होने के बाद मेरे पापा ने हमेशा शुभ दुख में साथ दिया। मेरे पापा ने जितना मेरा साथ नहीं दिया ना, मेरे हस्बैंड का बहुत साथ दिया, क्योंकि इस वजह से मेरे हस्बैंड का बहुत साथ दिया कि मेरे हस्बैंड बिना माँ बाप के थे। लेकिन मैंने कभी अपने जीवन में कभी बुरा नहीं सोचा। आज भी मैं सब कुछ मैंने कहती हूँ कि मैंने हमेशा, मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ बुरा किया। मेरे हस्बैंड मुझसे बोलते हैं कि हाँ, मेरा लड़कियों के साथ अफेयर है, मैं उनके साथ बाहर जाता हूँ घूमने और ये सारी चीज़ें मैं गलत काम करता हूँ। तो मैं ये कहती हूँ कि जब आज तुम फ़ोन पे ये सारी चीज़ें मुझसे बोलते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अगर आप न्यायालय में बोलोगे ना तो आप 2 मिनट खड़े नहीं रह पाओगे। आज कहते हैं मेरे स्वाभिमान पे तुमने ठेस पहुंचाई है, तुम्हें अपना स्वाभिमान दिखा, मेरा स्वाभिमान तुम्हें कुछ नहीं दिखा। अगर तुम स्वाभिमानी होते तो अपनी पत्नी के होते हुए किसी दूसरे को, आज वो बोलते हैं कि मेरी स्वाभिमान पर ठेस पहुंची है। मैं ये जानती हूँ, अगर आज आप स्वाभिमानी होते तो आप कभी ये गलत काम नहीं करते, क्योंकि इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उससे एक बार अपने पत्नी और अपने बच्चे, कितनी भी लड़ाई झगड़े हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, और फिर आपने वो इल्ज़ाम तो मुझ पर लगाए थे ना, तो ये चीज़ तो मुझे करनी चाहिए, तो फिर आप कैसे करने लगे ये सब चीज़ें? तो कहीं ना कहीं हमें तो ये लगता है कि जब लोगों की इसकी ज़िंदगी बर्बाद करनी होती है या फिर उनके साथ गलत करना होता है तो वो क्यों करते? चंद पैसों के लिए। पर उनको ये नहीं पता कि वो पैसे उनकी ज़िंदगी के लिए क्या बन जाते हैं, वो पता नहीं होता उनको। अगर तुम किसी की मेहनत की कमाई को किसी भी तरीके से तुमसे लूट रहे हो या फिर बर्बाद कर रहे हो, तो बात बताऊँ कि रावण किसी के हक का नहीं खाना चाहिए। आज नहीं तो कल सूद समेत वापस होता ज़रूर है। वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वापस होगा, पर होगा ज़रूर। ये चीज़ निश्चय है कि वापस होगा ज़रूर। तो कभी हमें किसी का हक का नहीं खाना चाहिए, चाहे वो रिश्ता हो या फिर पैसे हो या उसका मान सम्मान। सच बता रही हूँ, सच बताते हैं कि कभी भी किसी को
इतना नहीं नीचे गिराना चाहिए। मैं अपने हस्बैंड से हमेशा ये कहती हूँ कि इतनी बस दूरियाँ बनाना, मतलब इतनी ही दूरियाँ बनाना या इतनी ही बेइज्जती करना कि देखो पति पत्नी का रिश्ता अगर पत्नी चाह ले तो पति की हिम्मत नहीं है कि वो कुछ कर सके, ठीक है। और शादी करते हैं कोई ऐसे नहीं रखेल या फिर कोई गर्लफ्रेंड नहीं होते जो ऐसे ही मतलब तुम गलत करो हम करने दें, ऐसा नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये ना कि जिनको ये लगता है ना कि गलत हम उसने जब उसने उसको छोड़ दिया है तो मेरा क्या किसी से क्या संबंध, ये बहुत गलत फहमी होती है। बहुत देखो पता उनको सब होता है, लेकिन बस वो ये है ना कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में अपने आप को क्या दिखाने की कोशिश करते हैं, बट और क्या दिखाते हैं और वो क्या है ये तो इसीलिए ना कभी किसी की ज़िंदगी के साथ मत खेलो। अगर तुम्हें पसंद नहीं है कोई, उस वक्त तुम्हें पसंद नहीं है, तुम साफ मना करो तो वो से। मैंने अपने हस्बैंड से कभी भी हाँ गुस्से में बोल दिया है, अरे यार कोई भी जब इतना बुरा काम करेगा गंदा तो क्या सच में आप ये बोलेंगे? अगर देखो लोग अपने मन से कुछ भी बनाए, जब तक वो कानून के गठगढ़े में नहीं आते वो खुद ही जज बन जाते हैं और खुद ही वकील बन जाते हैं और खुद ही सब कुछ कह लेते हैं। कहते हैं कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है और मेरा जो भी पैसा होता है वो कोर्ट कचहरी में लग रहा है। तो पता आपको किसी के अगर सोचो कि जब तुम्हें अपनी जेब से पैसे निकालने में इतनी तकलीफ होती है तो एक तो पिता अपनी बेटी देता है, अपने जीवन की पूरी पूंजी देता है, सब कुछ मिटा कर तुम्हारा घर बनाता है, तो सोचो उस पिता को कितना बुरा नहीं लगा होगा। क्या तुम्हारा स्वाभिमान, तुम्हारी इज्जत ही सब कुछ होता है? नहीं। एक बेटी के बाप से पूछो, सब कुछ देने के बावजूद भी उसे क्या मिलता है? गालियाँ, बेइज्जती, उसकी बेटी को उत्पीड़न, मार पीट, उसके बच्चे को जान से मार देना, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, सब चीज़ें मिलती हैं। अगर एक पिता को इन सब चीज़ों के लिए पैसा देना पड़े तो कभी भगवान एक पिता को कभी भी अपनी बेटी की शादी कभी ना करनी पड़े, क्योंकि इतनी मुसीबतों के बाद एक पिता अपनी पूरे जीवन को लगा देता है और उसकी पत्नी बेटी को क्या मिलता है? गालियाँ, मार पीट, बदतमीजी, उसके पति के बिस्तर पर नई रोज़ की लड़कियाँ, ये सब देखने को मिलता है। और फिर उसमें से पति देव बोले कि आप मेरी इज्जत नहीं करती, आप मेरा सम्मान नहीं करती, और आपके पिता ने मेरे साथ ये किया, आपके पिता ने मेरे साथ वो किया। सबसे बड़ा दुख तो वो है कि जो मेरे पिता ने तुम्हें दोबारा जन्म लेकर खड़ा किया। सोचना चाहिए, सोचने वाली बात। एक मर्द जब अपनी पत्नी को छोड़ता है तो वो बिल्कुल टाइम नहीं लगाता छोड़ने में, लेकिन अगर एक औरत जब पति को छोड़ने पर आती है, एक तो वो छोड़ती नहीं, और जब वो छोड़ती है ना तो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखती, कभी मुड़ के नहीं देखती। और वो जब भी छोड़ती है, जब उसने साम दंड भेद सब चीज़, सारी चीज़ों से बेचारी झुलस चुकी हो, उस दुख की आग में जल चुकी हो, तभी वो एक औरत छोड़ेगी। क्योंकि वो घर गृहस्थी, मकान, घर, बच्चे, पति, सब चीज़ उसके लिए छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। पति नहीं छोड़ती है, वो पूरा अपना जीवन छोड़ती है, अपना बच्चे, अपने घर, अपना परिवार, अपनी बनाई हुई गृहस्थी, अपने पिता के अरमान। एक लड़की को ये सब कुछ छोड़ना पड़ता है। लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होता अपनी गलतियों का। यहाँ तो लड़की की पूरी ज़िंदगी बिना माचिस के ऐसे जला दी जाती है, और ऊपर से उनके परिवार के लोग मिट्टी का तेल डालने का काम करते हैं। ये नहीं सोचते कि बेटियां सबकी हैं, सबके पास बेटियां हैं, लेकिन फिर वे क्या बोलूँ कि पता नहीं कैसे इंसान कर लेता है और कैसे हो जाता है ये सारी चीज़ें, कोई नहीं। और सच में माँ बाप, मैं तो ये सोचती हूँ कि अब इस स्थिति में ना
अब तो बेटियों को कुंवारा ही रखा जाए ना तो बिल्कुल अच्छा है। कम से कम वो अपने माता पिता के पास महफूज तो रहती हैं, खुश तो रहती हैं, सुकून से तो खाना खाती हैं। मेरे पति और मेरे ससुराल वालों का तो क्या कहना, उन्होंने तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली मेरी। चंद जेवर के लिए, चंद गाड़ी के लिए, चंद रुपयों पैसों के लिए पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी पूरी। पर उनको ये नहीं पता कि मैं जानती हूँ मुझसे ज़्यादा पैसा उनका लग रहा है इस चक्कर में। लेकिन तुमने अगर मुझे हाई कोर्ट तक बताया है, ये बार नहीं पूछा कि हाई कोर्ट तक भगा लिया। आपको पता है जब ब्रैकेट स्टेट ब्रैकेट होता है ना, तो अच्छे से अच्छे माफिया और अच्छे से अच्छे नेता और अच्छे से अच्छे मैंने बिजनेसमैन को कटघरे में खड़ा होते देखा है। बहुत बड़े बड़े राजनेताओं को मैंने कटघरे पे खड़ा होता देखा है। और जिसको भी गलतफहमी होती है ना कि हमारे घर पे क्या है, जो ऐसा होगा जो वैसा होगा, तो जब आपके घर पे कुछ था नहीं तो आपने इतना एलिमनी क्यों ली, इतने पैसे क्यों लिए आपने हमसे, क्यों शादी की थी आपने जब आपके घर में कुछ भी नहीं था। और आपने एक पिता को इतना सब कुछ बताया और एक पिता जानबूझ के दे गया कि बेटा तुम रख लो। ये चीज़ तो आप उस समय भी बोल सकते हो। तो जिसके घर पे रखा गया था ना, उसी से हम ले लेंगे, उसी की यहाँ धारावाही वाली लग जाएगी। परिणाम का तो अंदाज़ा भी नहीं होता लोगों को। एक इंसान ने पूरी सबकी ज़िंदगी तबाह करके रखी है। एक इंसान ने सच में बहुत 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 निर्दयी वो इंसान है। भगवान, ये इंसान मेरी डीपी पे जो है, ये है वो इंसान। बहुत दूर दूर तक पता नहीं मैं कब वायरल होगी, कब क्या मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना कहती हूँ कि मेरे वीडियोस को इतना शेयर करना कि अगर मुझसे छुटकारा पाने के बाद ये और उनका परिवार अगर दूसरी जगह कभी शादी के लिए जाए तो कोई अपनी बेटी मत देंगे। बहुत जल्लाद लोग हैं। ऐसे बिलखा बिलखा के जीवन रखते हैं। सब कुछ छीन लिया मेरा। मेरी तो साड़ियों के ब्लाउज भी नहीं सिले थे। अब मेरे तो शादी का एल्बम भी नहीं उठा था। मेरी तो बक्सा भी नहीं खोला था अभी मैंने पूर्ण रूप से। सब कुछ छीन लिया, सिर्फ उस जेवर, गाड़ी और चंद पैसों के लिए सब कुछ। मतलब लोगों से बोलता है कि शादी के चौथे दिन, मतलब वो 4 दिन बाद ही मुझे मेंटली पागल दिखती थी। सोच लीजिएगा। सपोर्ट कीजिएगा और बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। फिलहाल अभी ब्लॉग को यही एंड करते हैं। बाय एंड टेक केयर।